चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स का है आजकल। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। मटेरियल कंडक्टिविटी आपको याद है क्या होती है? कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स या इंसुलेटर जिसे कहते हैं, और सेमीकंडक्टर। मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। नॉन मेटल और इंसुलेटर एक ही बात है। आपको पता है मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर नहीं करते, नॉन मेटल नहीं करते। सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेमीकंडक्टर कहां से आया? ये इंसुलेटर का ही एक टाइप है। कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, आपको पता है। सबसे टॉप कंडक्टिव मेटल कौन सा है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? सबसे लो रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर। सिल्वर क्योंकि महंगा होता है इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर। अच्छा, तो मेटल्स की लो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि हाई कंडक्ट। लो रेजिस्टिविटी मतलब हाई कंडक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर के बीच। इंसुलेटर याद रख लेना, कंडक्टिविटी, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो कंडक्ट नहीं कर पाते। इंसुलेटर 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19 साइमन पर मीटर। और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट रेजिस्टिविटी या गुड कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6। एमसीक्यू के लिए, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग यहां से होती है बेटा, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। पता है सॉलिड का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे, आपको पता है ये KLMN शेल्स होती है ना, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है। सबसे बाहर वाली शेल को 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये पहले केमिस्ट्री में भी था, फिर वहां से हट गया चैप्टर सॉलिड में। और इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे जो बाहर वाली आउटर मोस्ट जो शेल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं भी होंगे। होंगे तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होंगे तो नहीं करेगा। तो नॉन मेटल में यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन दोनों में, पहले और तीसरे में, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन यहीं से जाते हैं वहां। कहां से कहां? वैलेंस बैंड से कहां जाते हैं? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जंप करके जाते हैं जब इनको एनर्जी मिलती है। इनके बीच के गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं, EG। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। तो मैंने आपको बताया कि जी 3 तरह के मटेरियल होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? कंडक्टर। दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर। और तीसरा क्या होता है? सेमीकंडक्टर। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर में ये दोनों ओवरलैप करते हैं। कौन? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर हल्की भी बैटरी लगाओगे, एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। तो इनके बीच का एनर्जी गैप कितना होता है? 0। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप ही नहीं होता, तो एनर्जी गैप 0 है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां रहे चाहे वहां जंप करके वहां जा सकता है आराम से। इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा होता है, ये गैप बीच का बहुत ज्यादा होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप कितना होता है? पढ़ा होगा आपने, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप टू दिस एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल को पार नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन, कितनी भी एनर्जी दे दो यहां से वहां नहीं जा पाता। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए नहीं जा पाता यहां से वहां, तो ये खाली रह जाता है, तो इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट इन सेमीकंडक्टर्स there is an energy gap, but moderate energy gap between conduction valence band and conduction band। VB और CB के बीच में एनर्जी गैप होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी किसके किसके बीच में? 0 EV से 3 EV के बीच में लाई करेगा। तो आप इसे जब दोगे करंट, वो वोल्टेज दोगे,
तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कम जाते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर, क्योंकि ये तो ओवरलैप करते हैं, उसमें एनर्जी गैप होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जम करके जा सकते हैं सेमीकंडक्टर में। नाउ सेमीकंडक्टर्स, ध्यान से सुनना जरा, वक्त कम है, थोड़ा सा और बता दूं। सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हमें हमारा चैप्टर ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है। सेमीकंडक्टर बच्चों दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये सब आप बोर्ड से ही लिख लेना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक वो होते हैं नेचुरल, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 0 से 3 EV होता ही है गैप उनका। कौन कौन है वो? जर्मेनियम, सिलिकॉन, एग्जाम्पल याद रख लेना, जर्मेनियम, सिलिकॉन नेचुरल सेमीकंडक्टर है। इनको और अच्छा बनाने के लिए एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको लिखवा दूंगा, या लाइन छोड़ देना। इसमें ना बाहर से इंप्यूरिटी डाली जाती है, उसको डोपिंग कहते हैं। तो इनको और अच्छा बनाते हैं, तो ये दो टाइप के बनते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, पी टाइप एंड एन टाइप। इनके बारे में हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पी का मतलब याद रखना आप, पी का मतलब पॉजिटिव कहते हैं वो लोग, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता एक्चुअल में। इसमें होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें होल्स ज्यादा होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो हम इनके बारे में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। अभी आप ये ड्रॉ कर लो, फिर नेक्स्ट में पी टाइप एन टाइप को अच्छे से करेंगे।